प्राप्त हुआ था। आनंद और भगवान का संबंध कैसा है? उपस्थाक यानी पर्सनल अटेंडेंट। तो एक दिन भगवान ने कहा कि अब मेरी आयु हो गई है, मैं 60 वर्ष का हो रहा हूं, अब मुझे कोई उपस्थाक दिया जाना चाहिए जो निरंतर मेरे साथ रहे। एक एक कर सभी भिक्षु खड़े होते हैं और कहते, भगवान मैं आपका उपस्थाक बनूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जिसका नाम है आनंद। आनंद बैठे हुए हैं, भगवान के चचेरे भाई बैठे हुए हैं, वो खड़े नहीं होते। तो सबने आनंद की ओर देखा तो आनंद खड़े हुए कि मैं भगवान का उपस्थाक बन सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त कि भगवान कोई यदि आमंत्रण मेरे पास आए और मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करूं तो उस आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे, वरना मेरी कौन सुनेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। और एक बात, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि और भिक्षु ये ना सोचें आनंद ने ये काम इसलिए चुना है कि आनंद को अच्छा भोजन मिलेगा। आप मुझे जहां हर जगह आपको आमंत्रण मिलता है वहां नहीं ले जाएंगे, ताकि और लोग ये ना सोचें कि आनंद ने ये काम इसलिए स्वीकार किया है कि आनंद भगवान के साथ भोजन के लिए। आप मुझे श्रेष्ठ चिवर, अच्छा चिवर चुनकर नहीं देंगे। मैं जो वस्त्र भिक्षा मांगकर ले आऊंगा मैं वही पहनूंगा। तो कितनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थाक रहता है और जीवन का उसको कोई लोभ नहीं है। वो कितनी शर्तें भगवान के साथ रखता है कि किसी के मन में कभी ये ईर्ष्या न हो कि मैंने ये लाभ के लिए किया। बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चल रही है, पर काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना था। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना दे दी जाए तो वे बचे हुए समय में अपने को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से हैं। वे बुद्ध के इतने निकट हैं कि अक्सर उनकी बात कहने से पहले समझ जाते हैं। तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बुद्ध उनसे कहते हैं, तुम बोलो तो मैं इस धरती पर तब तक रह सकता हूं जब तक ये धरती रहेगी। बुद्ध की बात बोलने से पहले समझ जाने वाला आनंद आज बोलने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध ने आनंद से ये बात क्यों कही, कि वो स्वयं कहते हैं बुद्ध कि मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं। भगवान का यहाँ तात्पर्य धम्म से है कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं। यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है। तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में हो रही है। आनंद उस बात को कम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं और वो इग्नोरेंट रहते हैं। Buddha repeated this for 3 times, but Ananda did not say anything in favor of Gautam Buddha to continue till the end of this world. बुद्ध अपना सवाल दोहराते हैं, तिहराते हैं और आनंद की तंत्रा नहीं टूटती है। बुद्ध उन्हें मुस्कुराते हुए बाहर भेज देते हैं। ये समय इस यात्रा के लिए अगला कदम उठाने का था। बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो जाते हैं
उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है। साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है और यहाँ आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा। एक मिनट, मारा को मैंने बुद्ध का साथी क्यों कहा? क्योंकि मारा तब भी साथ था जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। थेरवाद में मारा वही है जो हिंदूवाद में कामदेव है। भीतर की लालसा साथी तो रहती है, उफन कर बाहर आकर हमें वश में करने को आतुर तो रहती है, तो साथी ही हुआ ना। मारा बुद्ध को निर्वाण पाने से पहले भी भटका रहा था, पर बुद्ध मारा पर विजय पाते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब मारा को पता है कि वो बुद्ध पर विजय तो पा नहीं सकते। मारा यहाँ दूसरा रास्ता अपनाता है, विनती का। बुद्ध की तपस्या किस हद तक है कि मारा को भी उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि अब तो आप अपना परिनिर्वाण प्राप्त कर लो। Don't trouble yourself that I will enter nirvana anyway. It's in my hand. I know, I can see through. And I know what your intentions are behind troubling me and prompting me and pushing me towards that state. In Buddha's absence, his words, his teachings would be their guiding line. But at the same time, he needs to address the people and the Sangha in a structured way. Buddha himself says, if I take Mahaparinirvana now, that will not be the justice to the monks, because it is my duty that before leaving this world, I should give my last deshana, last blessings to them. शरीर जरा, ये इसका क्षय होगा, इसका उनको ज्ञान है। ये शरीर अब मेरा साथ नहीं देगा। 80 वर्ष तक इस शरीर ने बुद्ध का साथ दिया है, अब इसे जाना है, इसका क्षय होगा, क्षरण होगा। He ultimately said to Mara that, okay, don't worry, within 3 months, I will be accepting Mahaparinirvana. मारा खुश था, उसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के लिए राजी कर लिया था और इसकी आनंद के सामने घोषणा भी करा ली थी। बुद्ध नहीं होंगे तो मारा के लोभ लालसा का बोलबाला रहेगा। लोग ज्ञान कर्म से ज्यादा भोग की ओर परिणत होंगे, पर मारा बुद्ध के एक और निर्णय को जानता नहीं था। बुद्ध अपने नहीं रहने की आगामी स्थिति में अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए, अपने अवशेषों के सुरक्षित संग्रह और जनमानस के लिए इसके दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्णय ले चुके थे। चपाल चैत्र में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे एक पल के लिए वैशाली को पलट कर निहारते हैं और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आनंद, पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को मैं अब कभी नहीं